उसने हमारे गांव की, हमारी कौम की तरक्की को रोका। और जब 36 कौम की बात आती है तो हम वो अग्रणी लोग हैं जो हर पराये को, हर छोटे को गले लगाकर आगे बढ़ने का माता रखते हैं। और इसलिए मैं तो कहता हूं, आप में वो ताकत है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। इसलिए नौजवान भाइयों, इतिहास को बदलने की बारी है। जब किसान का पसीना धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। और उसी किसान के घर में जाया जब सीमा पर खड़ा होकर तिरंगा थामता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए उस कौम के लोग समाज में मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र की, समाज की पत्थर की प्रतिमा नहीं है। तेजा जी सिर्फ गाने में और आवाज में नहीं है। मुझे लगता है कि एक जर्रे जर्रे और कण कण में तेजा जी महाराज विराजमान हैं। इस नई पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है। जिन वचनों के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और ये संदेश दे दिया, इस धरती का रक्षण करती है तो गौ माता करती है। इस समाज के अगुवा व्यक्ति को अपने वचनों की रक्षा के लिए यदि जिंदगी भी चली जाए तो परवाह नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आज की नई पीढ़ी को इस बात की सीख की आवश्यकता है। कोई भी जिंदा कौम का अगुवा, हम सब किसान बिरादरी के लोग जो गांव को अपनी इस लोकतंत्र की व्यवस्था में साथ रखते हैं, 36 कौम के लोग जब साथ चलते हैं तो ये समाज मजबूत होता है। और जब कोई समाज मजबूत होता है तो देश की एक मजबूत ताकत खड़ी होती है। यहां बहुत सारी संख्या में किसान बिरादरी के लोग हैं। अभी चरण सिंह जी का उल्लेख हुआ, उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाता है। मैं तो कहता हूं कि इस देश में जब किसान का पसीना धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। और उसी किसान के घर में जाया जब सीमा पर खड़ा होकर तिरंगा थामता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए उस कौम के लोग समाज में मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र की, समाज की